नमस्कार, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी शर्मा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आई थिंक ये बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, कुछ लोग को लगाना होता है, कुछ लोग तो दोनों ही सरनेम्स ड्रॉप कर देते हैं। तो मुझे ये था कि मैं त्रिपाठी फैमिली से जुड़ी हुई थी। अब शादी के बाद मैं एक और फैमिली से जुड़ जाती हूँ, तो मुझे इसलिए पहले से था कि मुझे ये नाम ऐड करना ही करना है, तो इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन कई लड़कियां हैं जिनको नहीं करना होता और मैं मतलब दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली ऑल राइट। या फिर कई होती हैं जो अपना नाम ड्रॉप करके सरनेम ले लेती हैं, वो भी ठीक है। मुझे ये था कि मैं अपना त्रिपाठी नहीं ड्रॉप करूंगी, ये हमेशा से था। एक्टर नहीं एक्टर वो सब नहीं पता था, लेकिन ये था कि मैं त्रिपाठी तो ड्रॉप नहीं करने वाली हूँ। पर उसकी एक वजह ये भी थी कि श्वेता इतना कॉमन नॉर्थ इंडियन नेम है कि वो त्रिपाठी मेरी आइडेंटिटी बनी मोर देन श्वेता। एक अभी भी जब किसी से बात भी होती है तो या तो आई थिंक त्रिपाठी या बटाटा वड़ा, ये दो चीज़ें इतना लोग एसोसिएट करते हैं मेरे साथ, एंड आई एंजॉय दैट, आई लाइक दैट, आई लव इट व्हेन पीपल से त्रिपाठी। अभी गुजरात राव जी का भी वॉइस मैसेज आया था, तो वो मतलब बहुत ही प्यार से त्रिपाठी बुलाते हैं, सो आई लाइक दैट। जो लड़कियां जिनके बाल झड़े उनके लिए ही नहीं, सिर्फ जो लड़के हैं और बाल अगर आपके नहीं भी झड़ रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें। और ख्याल इसलिए रखें नॉट क्योंकि बाल सुंदर दिखने चाहिए या स्किन पे पिंपल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, आप जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपकी जो डाइट होती है वो बहुत ज़रूरी है, और जो आपका पानी का इंटेक है वो बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक, और एक्सरसाइज, ये तीन चीज़ें। मेरे पिताजी अभी भी जब भी मेरी फ़ोन पर बात होती है हमेशा दो सवाल पूछते हैं कि बेटा किताब कौन सी पढ़ रहे हो, और दूसरा कि एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं। सो आई थिंक ये जो, एंड एक फोर्थ चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी वो इसकी जो आपकी जो सोच है वो आपके चेहरे पे, आपके लाइफस्टाइल में हर जगह दिखती है। तो अगर आप नो मैटर आप कितना हेल्दी खाना खाते हो या हेल्दी पीते हो, अगर आपकी थॉट्स हेल्दी नहीं है तो सब कुछ, बाल ही नहीं, दिमाग, सर, टेंशन, सब कुछ झड़ेगा ही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक इट्स हाई टाइम हम वो चेंज करें। अंदर की सुंदरता बहुत ज़रूरी है। आपके सर पे बाल कितने हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। हम एज एक्टर्स भी हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, हमारे हेयर बालों में इतना प्रोडक्ट होता है सारे टाइम, तो परफेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। ये हम लोग का ऐसा जॉब रिक्वायरमेंट, लेकिन वो भी अब अगर आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट। चाहे मेरे कपड़े हो, मैं रिपीट करने वाली हूँ। अगर मुझे कोई कपड़ा पसंद है, अभी मेरे सर पे होली का पिंक कलर है तो है, तो वो आई थिंक, आई होप लड़कियां वो देखें और समझें कि सुंदरता जो बेची जाती है ना वो ज़रूरी नहीं है। आपके दिमाग मतलब सुंदरता जैसे कि घने बाल, स्ट्रेंथ जो है, थैंकफुली वो एड्स कम हो चुके हैं, या फिर एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन सुंदर होता है, ये सब बकवास है। ये सब होता है जैसे कि आप वो प्रोडक्ट्स खरीदें और आप उनको, जो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, आप उनको और पैसा दे दें, तो अंदर के आप इंसान, आई थिंक इंसान अच्छे हो जाते हैं यार। शक्ल बाल तो होता रहेगा। मैं कभी फेयरनेस क्रीम का ऐड नहीं करूँगी, चाहे मुझे जितना भी पैसा मिल जाए। और ये पहले भी था, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ, तब मुझे बहुत पैसा मिल रहा था एक फेयरनेस क्रीम के ऐड के लिए, पर मैं नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट बिलीव फेयर इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक कॉम्प्लेक्शन इज समथिंग वी आर बॉर्न विद। अगर आपको चेंज कर सकते हो तो इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी, आप इंसान कैसे हो। बाल का टेक्स्चर क्या है, या स्किन का क्या है, या फिर आप कपड़े क्या, मतलब ये सब जो आप बॉर्न हुए हो जिसके साथ, हाइट, आपके जीन्स क्या है, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आप चेंज कर सकते हो। क्यूट बहुत हो, अब क्यूट का कितना खाओगे, ये सब तो पहले मुझे लगा, बहुत सबने टिप्पणियाँ दी कि श्वेता लुक चेंज करनी चाहिए एंड स्टीरियोटाइप हो जाएगा। जब मसान और हरामखोर से पहले सब मुझे कहते थे कि श्वेता यू सो अर्बन, क्योंकि इंग्लिश आप ठीक ठाक बोल लेते हो और आप दिल्ली में पले बड़े हो, तो स्मॉल टाउन का कैसे कास्टिंग होगी। मसान और हरामखोर के बाद उल्टा हो गया, सब कहते हैं यार श्वेता इतना स्मॉल टाउन है, अब तो अर्बन कैसे लगेगी। सो ये ना लोगों की लिमिटेशन की प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को बॉक्सेस में डाल दें, लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट। इनफैक्ट आप अपने आप को बॉक्स में डाल रहे हो अगर आप लोगों को बॉक्स में डाल रहे हो। और कभी हाइट को लेकर, कलर को लेकर, हाइट को लेकर वो जोक्स पर मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मतलब मैं वो लाइन है ना करीना की, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मैं इनफैक्ट जब मैं 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में थी, मैं बहुत मोटी थी, बहुत, पर तब भी मेरे दिमाग में मैं कोई कम नहीं थी। मतलब मैं तब भी उतनी हूर परी थी जितनी अब मैं हूर परी हूँ। क्या कहते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि अगर आपकी हाइट कम हुई, बार बार सवाल रिपीट कर रहा हूं तो या आप अगर हाइट के कम है तो आप हील्स पहन सकते हो,
एंड मसान में मैंने विकी कौशल के साथ एक्टिंग की जो कि 6'2" है, तो अगर मैं विकी के साथ कर सकती हूँ तो फिर तो मैं बाकी एक्टर्स तो उससे ज़्यादा कोई लंबा है नहीं इंडस्ट्री में। और कलर की जब बात हो, कभी किसी को फिल्म से निकाल दिया जाता है तो बहुत जी, सारा मैं सोचता हूँ हाँ, यू नो, क्योंकि ज़्यादा लाइट लगाना पड़ेगा या हीरो के साथ, या पता नहीं बहुत जी सारे जी reasons जी होते हैं। जी जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे हम कुछ शूट कर रहे थे तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी क्योंकि वो मेरे चीक्स की वजह से। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, अदरवाइज ऐसा कुछ फिजिकल तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करती। मैं जिस टाइप की मूवीज करती हूँ वहाँ पे लोगों की ऐसी सोच होती नहीं। अगर ऐसी सोच है तो मुझे उनके साथ काम ही नहीं करना है। मसान में तो संजय मिश्रा भी थे, ऋचा चड्ढा भी थी, नीरज घेवान का डेब्यू था, तो आई थिंक सबकी जो जर्नीज होती हैं बहुत अलग होती हैं। एंड इनफैक्ट विक्की, ऋचा, नीरज, अली फजल, ये दीज आर माई क्लोजेस्ट पीपल। एंड जब भी ये कुछ अच्छा करते हैं तो गर्व महसूस होता है क्योंकि दे आर टैलेंटेड, दे आर सो ब्लडी टैलेंटेड कि वो कभी आपको हमेशा खुशी महसूस होगी क्योंकि अगर आप खुद सिक्योर हो ना तो आपको दूसरी की उन्नति, कुछ अच्छाई से आपको बुरा नहीं लगेगा। वो बहुत लेकिन एक प्रतियोगिता वाली जलन तो होती है नहीं, ना? बिल्कुल भी जलन पता है क्या होती है? जब मैंने रमन राघव की स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे जलन ये थी कि लड़कियों के लिए ये क्यों नहीं लिखा जाता है, वैसी जलन होती है। और इसलिए जब ऐसी गॉनकेश टाइप की मूवीज बनती है तो लगता है कि हाँ यार हम कहानी बताएंगे, बट अदरवाइज ये नहीं कि सबकी जिंदगी अलग होती है, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। इनसिक्योरिटी तो कुछ ना कुछ होती होगी। बिल्कुल आपको किस भी चीज़ की नहीं, मुझे insecurity? अगर इनसिक्योरिटी तो अपने आप से, मुझे किसी और से बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कभी कभार जब मैं 16 घंटे शूट के बाद ऐसा लगता है कि यार मुझे शायद नहीं आती एक्टिंग, क्योंकि दिमाग में नहीं समझ, आप रात का शूट जो डे का शूट हो चुका है तो तब आप अपने आप को डाउट करते हो। मतलब मैं, बाकी सबका तो मुझे नहीं, मैंने आज तक जो भी किरदार निभा रहे हैं मुझे ऐसा मैं गारंटी कर सकती हूँ मुझसे बढ़िया वो किरदार किसी ने नहीं निभाया होगा। तो उतना मुझे अपना कॉन्फिडेंस अपने काम के ऊपर है फॉर श्योर। आई स्वेयर, मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। मसान की शालू हो जाए, गोलू गुप्ता हो जाए, इनाक्षी फ्रॉम गॉनकेश हो जाए या हरामखोर की संध्या हो जाए, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी हु कुड हैव डन मोर जस्टिस टू द कैरेक्टर। आई थिंक जो मेरा रीज़न है एक्टर बनने का वो ये क्योंकि मुझे एक्टिंग कैमरे के सामने से ना जो खुशी मुझे मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। और मेरा बचपन से ये था कि मैं इससे पहले लॉयर बनना चाहती थी एक्टर से पहले, क्योंकि मुझे एक सोसाइटी में डिफरेंस लाना था। तो मैं ये बहुत क्लियर हूँ कि मैं एक्टर क्यों हूँ, और मुझे पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा सब कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए, मिल गया वेरी गुड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी ऑन द स्टोरी टेलिंग। मुझे बिग बैनर अगर सिर्फ फिल्म है और प्रोड्यूसर बहुत बड़ा डायरेक्टर, दैट डज नॉट एक्साइट मी एट ऑल। स्टोरी क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा किरदार क्या है, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मुझे भी ये लगता था, मुझे धर्मा और यशराज की फिल्में करनी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी फिल्में हैं। लेकिन अब जब आप ये वाला खून चख लेते हो ना तो आपको कंटेंट ड्रिवन ही करना है, क्योंकि मज़ा उसी में। या आएंगे आपके पास जैसे विकी के पास आए, हाँ। जैसे इसके पास मतलब दैट डिपेंड्स। मुझे देयर हैव बीन फिल्म्स जो कि इतनी कमर्शियल रही हैं। नहीं, मेरा सड्डा ये है, मेरा आई एम नॉट जो, मुझे कमर्शियल में घंटा इंटरेस्ट है। ऐसी फिल्में बनाएंगे अपने बैनर पे, बनाएंगे तो वेरी गुड, नहीं बनाएंगे तो वेरी गुड। बल्कि मुझे लगता है पीपल लाइक कासिम, नीरज, श्लोक ये ज़्यादा गट्सी हैं क्योंकि ये फिल्में बना रहे हैं धर्मा के लिए, एक्सेल के लिए, जो जितने भी बड़े बैनर्स हैं इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि एक ट्रस्ट है। लेकिन आप जब अपनी डेब्यू कर रहे हो तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो अपना पैसा देंगे आपको। तो जब ऐसे लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, हरामखोर, मसान, गॉनकेश, मैंने किसी के लिए भी ऑडिशन नहीं किया है, ये लोग काम की वजह से, मेरे काम की वजह से इन्होंने मुझे ये फिल्में दी हैं। सो दैट ट्रस्ट टू मी इज़ मोर सेक्रेड दैन एनीबडी एल्स गिविंग मी अ फिल्म। एक कमर्शियल फिल्म आपको ऑफर की जाती है, उसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और बहुत सारा फेम मिलेगा। आप सलमान खान जैसे या बड़े स्टार के साथ कास्ट होगी तो बिहार के एक छोटे से गांव में भी जानी जाएंगी और यूके में भी। और एक फिल्म होगी जो गॉनकेश होगी जो आपके पास आएगी, तो अगेन एंड अगेन एंड एवरी ईयर बड़ी कमर्शियल फिल्म का मैंने मना किया है ऐसी। हाँ हाँ, जब आप उसमें बड़ी हिस्सा बनती हैं हाँ, उसके बाद आपकी मार्केट वैल्यू, एब्सोल्युटली, फेम बढ़ जाता है। बिल्कुल। उसके बाद आप और एक दो फिल्में करती हैं, बिल्कुल, उसके बाद आपका इतना स्तर हो जाता है कि आप जब गॉनकेश करती हैं तो बिल्कुल, जाता है। आई एग्री। इस सोच को आप कैसे देखती हैं? ये सोच बहुत करेक्ट है। इनफैक्ट द बिगेस्ट रीजन कि मैं कमर्शियल सिनेमा करना चाहती हूँ इज दिस रीजन कि कल को जब ऑडियंस जानेगी तो फिर उतने लोग आपकी फिल्मों के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही करेक्ट थॉट है। लेकिन मैं सिर्फ वो कमर्शियल
फिल्म इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी या फिर पैसा ज़्यादा होगा या फिर वैनिटी वैन बड़ी हो जाएगी, मेरे लिए वो चीज़ें फ्री में कर पाएंगी ना आप? हाँ पर ठीक है, मतलब पैसा आ जाएगा, लोग जिनको देखना है वो भी देख लेंगे। जब मसान आई थी सबने कहा था श्वेता बटाटा वड़ा चेंज कर देना, श्वेता त्रिपाठी कुछ बोरिंग सा नंबर लगा दे, क्योंकि लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। जिसको ढूंढना है, जिसको फिल्में देखनी है वो देखेंगे। मैं अपनी तमिल डेब्यू कर रही हूँ मेहंदी सर्कस करके, तो वो आने वाला है। कार्गो करके एक फिल्म है जो विक्रांत मैसी और मैंने की है, साईफाई है, वो आने वाली है। और एक हॉलीवुड इंडी प्रोजेक्ट है सूरज शर्मा के साथ, दी इलीगल। तो ये सारी मूवीज आने वाली है। ये हॉलीवुड कैसे पहुंच गई आप? हॉलीवुड एक्चुअली मसान और हरामखोर की वजह से मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला है। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, एंड बस तो वहाँ से लोगों से मिल के संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इतनी ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि मैं खुश हूँ। हॉलीवुड की फिल्म ज़्यादा मैटर करती है कि बॉलीवुड की फिल्म? स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लैंग्वेज कुछ भी हो, स्टोरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।